Hello everyone. So students, if I want to say that I don't have time, it means I don't want to. So see, this is the similar things with our examination preparation also. अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम उससे बचना चाह रहे हैं। नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन की बात आज हम करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 2023 के लिए अभी हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमको स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा एनर्जी स्टार्टिंग में लेके नहीं चलना है कि हम 4 स्टेप जाके आगे गिर जाए। हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके आगे चलना है। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज 2021 एंड 2022 पेपर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, समझिए, सिलेबस से रिलेट कीजिए, सोर्स को फिक्स कीजिए एंड पढ़ना शुरू कीजिए, मॉक टेस्ट एंड ऑल। तो आज हम एनालाइज करेंगे एआरडी का। तो पहले ही मैं यहाँ पे आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, नहीं सारे नहीं डिस्कस करूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। 2021 का पेपर भी और 2022 का भी हमने पहले भी सर्कुलेट किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसमें एआरडी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं और कहां से आते हैं, उसके लिए आपको कैसे अभी स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो इस बार अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एआरडी का जब हर कोई पेपर देके आया तो हर किसी ने कहा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो पेपर बहुत ज्यादा टफ था का कहने का मतलब है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज्यादा जो हम लोग समरी पढ़ते हैं उससे फायदा नहीं हुआ। जस्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, इस बार ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, फार्मिंग सो टू मीट society's present food and textile need without compromising the ability for current और future generation to meet their needs, उसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल शिफ्टिंग नेचुरल पर्माकल्चर नन ऑफ द अबव। तो ये आपको पता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है। तो अब हमें ये सारी चीजें कहां से पता चलती हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ने के लिए तो बहुत नहीं है कि हमको डायरेक्टली पढ़ना के लिए मिलेगा कहीं पे कोई टॉपिक में, और हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भले ही समझ आ जाए, बट हमें अगर ये इनकी डेफिनेशन नहीं पता होती है तो हम कंफ्यूज करते हैं कि सही में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है या कोई और तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि अगर हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग का मतलब है अगर हम कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं, रेगुलरली न्यूज़पेपर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। सो इस बार जो दिया गया वो डॉक्टर सिंथिया रोजनवीक को दिया गया। इससे पहले लास्ट ईयर जो था वो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया था। तो इन दोनों का जो वर्क है वो हमारे जो क्लाइमेट सिस्टम है और जो सस्टेनेबिलिटी है उसके कंसर्न की तरफ था। तो कहने का मतलब है आज के टाइम पे जितनी भी हमारी थीम रहती है, इवन आप यूनियन बजट की थीम देखिए, वो सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करता है। तो सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, और वही रिफ्लेक्ट हमारे एग्जामिनेशन पेपर में भी होता है। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आपको किसी एआरडी की बुक में डायरेक्टली ये मिल जाए, बट सस्टेनेबिलिटी और उसको एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट करना है, अगर आप इन जनरल भी पढ़ते हैं तो भी आपका क्लियर होता है। देन एक था कि एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच लॉन्ग फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द सॉइल, मल्चिंग एंड टू प्रिवेंट इरोजन। अगेन अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज में चीजें हमारी रहती हैं। मतलब एग्रोफॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा रेलेवेंस है इंडियन एग्रीकल्चर से, क्योंकि आप सभी को पता है ड्राई फार्मिंग है, ड्राई लैंड फार्मिंग है या फिर रेन फेड फार्मिंग है, हमारी डिपेंडेंस रेनफॉल पे है, इरिगेशन नहीं है। ऐसे में फार्मर को इनकम सपोर्ट करने के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री बहुत अच्छा तरीका होता है। कहने का मतलब है कि ये सारे भी क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे ये फिर से फॉरेस्ट्री का है, देन जीवीए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ये पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से। अब अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो आपको एक कॉमन चीज तो पता चल जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो यही पूछा जाता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का पूछा जा सकता है, या फिर उसके एलाइड प्रोडक्ट्स या फिर एलाइड जो साइंसेज हैं उसका पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके अलावा आप देखेंगे इरिगेशन या फिर सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, इससे पहले हमने देखा था, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, वाटरशेड मैनेजमेंट का। वाटरशेड मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट के बेसिस है, मतलब अगर हम कहें जो फाउंडेशन होती है रूरल डेवलपमेंट की वो वाटरशेड से ही स्टार्ट होती है। ग्रामीण विकास अगर हमें करना है तो जलागम की संरचना हमें करनी ही पड़ेगी, उसके बिना वो अधूरा है।
सो ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, 2021 का देखिए, 2022 का देखिए। ये वाला थोड़ा सा इजी था, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब अगर आप दोनों को देखते हैं तो आपको दोनों में से एक कॉमन चीज पता चलेगी कि टॉपिक जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मोर और लेस सेम टॉपिक से थे, बट वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर दिया गया था दोनों पेपर में। तो इससे भी क्या आपको पता चलेगा कि सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं वही आपको कवर करने हैं, और कैसे कवर करने हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 नवंबर यानी कि कल से हम अपना एक नया बैच शुरू कर रहे हैं नाबार्ड का, जिसमें हमारा फोकस रहेगा एआरडी ईएसआई को, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू करना है, धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये पेपर की एनालिसिस है। जस्ट आप सभी को पता है कि जैसे मैंने भी आपको 2-3 टॉपिक बताया, तो यहाँ पे हमने टॉपिक्स को क्लासिफाई किया है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे बहुत डिफाइन नहीं करूंगा, कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप ये देखिए कि जो 2022 में क्वेश्चंस, यही वो टॉपिक्स हैं, और यही टॉपिक्स मैंने फिर आगे मेंशन किए हैं 2021 के लिए। ये सेम टॉपिक्स है। आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चंस कैसे थे और कौन कौन से टॉपिक, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम में इस बार भी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली स्कीम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि स्कीम्स भी कॉमन स्कीम्स हैं जिसपे नाबार्ड का फोकस रहता है एग्जामिनेशन में, जैसे कि मनरेगा है या फिर ई नैम है। ई नैम से तो बहुत ज्यादा लगाव है, आई डोंट नो क्यों इतना लगाव है नाबार्ड को, बट ई नैम से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अपने सिलेबस पे आना है। सिलेबस पे ये जितना भी सिलेबस है इसको आप पॉइंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है नाबार्ड की बुकलेट, जिसमें हमने इन सारी चीजों को क्लासिफाई किया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। इनको आपको अपने टॉपिक वाइज लिखना है, उसको इंपॉर्टेंस देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम, although if you are preparing for other examination also simultaneously you can do this thing, कि आप जो सिलेबस है उसके साथ पेपर की एनालाइज करके सिलेबस के जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की बेसिस पे क्लासिफाई कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमारा एम ये नहीं है कि हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर कर लें, मेंस के लिए प्रिपरेशन भी हमारी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा मिलता नहीं है। इस बार भी अगर आप पेपर में देखेंगे जितनी भी स्कीम्स आई थी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई स्कीम ऐसी आ गई जो आपको पता नहीं था। ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें डेफिनेटली बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए था उसमें वही स्कीम से जो यहाँ पे मेंशन है। सो अगर आपको अभी से प्रिपेयर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अभी आपको बताया कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए, सिलेबस के साथ स्टिक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जोश थोड़ा सा हमें कभी कभी हाई रहता है और फिर वो कम ना हो जाए, तो आपको छोटी छोटी चीजें लेके बैठना है। मैंने आपको सिलेबस दिखाया, ईएसआई का सिलेबस भी आपको पता है, एक एक टॉपिक लेके पढ़िए और बहुत कम टाइम के साथ आप उसको इफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। अगर ये प्रिपरेशन आप एग्जाम के साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले ये करिए, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे उसमें कॉमन चीज यही मिलेगी, हर कोई स्टूडेंट यही कहता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर के पेपर का ट्रेंड क्या था और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना शुरू किया। सो आप भी वही कीजिए, सबसे पहले ट्रेंड देखिए, समझिए, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो अभी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है या फिर किस टाइप का क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a good day ahead.